गुड इवनिंग अगेन। अगला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसमें सबसे पहली छोटी सी डेफिनेशन है, 2018 में पूछी गई है एमपी बोर्ड में, फिर से पूछे जाने के चांस हैं इसके। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि देखो दो ग्राफ इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो टॉपिक है कि एक्सप्लेन कीजिए टॉपिक है, तो जिसको आता है वो करें, जिसको नहीं आता वो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी कि जो टेम्परेचर था वो TB से बढ़कर TB0 हो जाता है, तो इसके बीच जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, डेल TB। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इतना यहाँ से स्टार्ट करना है कि डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी के, काय के, मोललिटी के, मोललिटी यानी कि मोललता के होता है। अगर प्रोपोर्शनल हटा दिया जाए तो ये कांस्टेंट लेते हैं, ये कांस्टेंट क्या है, ये जो कांस्टेंट है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब लेकिन डेफिनेशन अभी क्लियर नहीं होती। अगर हम मान लें कि यहाँ पर इसकी मोललिटी, जिस सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी मोललिटी कितनी मान लें, 1, यानी कि यूनिट मान लें, उसकी मोललिटी कितनी मान लें, 1, तो जो डेल TB है यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वही क्या होगा, KB, वही क्या होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इतना लिखने के बाद हम डेफिनेशन क्या लिख देंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोललिटी यूनिट हो या 1 हो, उस सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इतना लिख देना है अपने को, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में लिख देना है। परीक्षा बोर्ड में बुक में डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। अगली डेफिनेशन के बारे में सेम टू सेम अपन बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, ऐसे ही अपन करेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। अब इसमें भी क्या होगा, डायरेक्ट शुरू करेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी के। जब हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लेते हैं। ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट ये है मोलल एलिवेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर मोललिटी को कितना मान लें, 1, तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट काय के बराबर आ जाता है, मोललिटी के। तो हम बोलेंगे, सॉरी मोललिटी के नहीं, इसके कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोललिटी यूनिट हो, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ही क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। और इतना लिखना है। ये दोनों डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, इतना या इतना एक्सप्लेन करना है दोनों में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।